अगर आपके पास जमीन है तो आपने खसरा, खतौनी, दाखिल खारिज, नक्शा जैसे शब्द जरूर सुने होंगे, लेकिन सवाल ये है कि इन डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसका नाम है वही जमीन का असली मालिक माना जाएगा? यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट वीना जोशी, करंटली प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट। सबसे पहले समझिए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी भूमि अभिलेख ऐसे सरकारी रिकॉर्ड होते हैं जिनमें किसी जमीन के संबंध में ओनरशिप राइट, जमीन का विवरण और उसका क्षेत्रफल, लैंड यूज ट्रांजैक्शन और उससे जुड़े अन्य अधिकारियों की जानकारी मेंटेन की जाती है। भारत में लैंड रिकॉर्ड मुख्य रूप से स्टेट यूटी रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा मेंटेन की जाती है। इनका फॉर्मेट और नाम अलग अलग राज्यों में अलग हो सकता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो डॉक्यूमेंट किसी नाम से मिले, जरूरी नहीं कि उत्तराखंड या राजस्थान में वही रिकॉर्ड उसी नाम से मिले। सबसे पहले बात करते हैं खसरे की और आसान भाषा में समझते हैं। खसरा जमीन के पर्टिकुलर प्लॉट की पहचान और उसके विवरण से जुड़ा रिकॉर्ड होता है। इसमें आमतौर पर खसरा नंबर, क्षेत्रफल, जमीन की प्रकृति और उपयोग या संबंधित भूमि का विवरण जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी गाँव में जमीन का खसरा 125 है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में खसरा नंबर 125 और पर्टिकुलर लैंड की पहचान करने में मदद करता है। खसरा नंबर खुद ओनरशिप का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यह जमीन की आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब समझते हैं खतौनी या रिकॉर्ड्स ऑफ राइट के बारे में। कई राज्यों में इसी तरह रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी ROR के रूप में मेंटेन किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के अनुसार रिकॉर्ड्स ऑफ राइट उन व्यक्तियों की जानकारी हो सकती है जिन्होंने जमीन के संबंध में राइट एक्वायर किए हैं। यानी आसान भाषा में समझे तो खसरा आपको जमीन के पार्सल की तरफ ले जाता है, जबकि खतौनी आपको उस जमीन से जुड़े रिकॉर्डेड राइट्स और संबंधित व्यक्तियों की जानकारी समझने में मदद करता है। दाखिल खारिज या म्यूटेशन क्या है? अब एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज। मान लीजिए ए के नाम जमीन रिकॉर्डेड है और ए ने वह जमीन बी को बेच दी। अब केवल सेल ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बी का नाम अपडेट करने की प्रक्रिया को ब्रॉडली म्यूटेशन कहा जाता है। इस तरह इनहेरिटेंस, गिफ्ट या अन्य लीगल रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसफर के बाद भी एप्लीकेबल स्टेट प्रोसीजर के अनुसार रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम अपडेट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण एक लीगल पॉइंट है। म्यूटेशन का मतलब यह नहीं कि म्यूटेशन होते ही एक नया टाइटल पैदा हो जाता है। रेवेन्यू एंट्री और एक्चुअल टाइटल दो अलग चीजें हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज है तो केवल इस आधार पर यह कंट्रीब्यूट नहीं कर देना चाहिए कि वही व्यक्ति हर परिस्थिति में लीगली एब्सोल्यूट ओनर है। रेवेन्यू मैप क्या होता है? रेवेन्यू मैप का काम जमीन के पार्सल की बाउंड्री इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड मालिक होने का फाइनल प्रूफ है? नहीं, और यही बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू एंट्री देखकर ओनरशिप का फाइनल कंक्लूजन निकालना सही नहीं है। किसी प्रॉपर्टी के टाइटल को समझने के लिए उसका सेल डीड, गिफ्ट डीड, पार्टीशन डीड, इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट, कोर्ट ऑर्डर, प्रीवियस टाइटल डॉक्यूमेंट और अन्य रेलिवेंट रिकॉर्ड्स भी देखने पड़ सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति का नाम खतौनी में है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नाम से कोई राइट या इंटरेस्ट रिकॉर्डेड है। लेकिन नाम खतौनी में है इसीलिए वही फाइनल ओनर है, यह कंक्लूजन अपने आप नहीं निकलेगा। इसीलिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि पूरी चेन ऑफ टाइटल देखी जाती है। रेवेन्यू रिकॉर्ड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जमीन से जुड़े विवाद में ये रिकॉर्ड बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। इनसे आपकी जमीन का खसरा नंबर, क्षेत्रफल, रिकॉर्डेड राइट, लैंड क्लासिफिकेशन, यूज, ट्रांजैक्शन या म्यूटेशन हिस्ट्री और मैप रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसी चीजें मिलती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और यदि कोई भी प्रश्न है तो कृपया करके कमेंट जरूर करें। दोस्तों, और ऐसे ही कानून से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।